आज हम सिखाएंगे आप लोगों को धातु और अधातु और उपधातु को पहचानने की ट्रिक के साथ सारा कुछ बताया जाएगा कि धातु कैसे पहचाना जाता है, अधातु कैसे पहचाना जाता है और उपधातु कैसे पहचाना जाता है। आप लोग वीडियो चालू किए हैं तो प्लीज़ पूरा देख कर ही जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, बिना देखे आप वीडियो में चैप्टर है धातु और अधातु। ये आप लोगों का तीसरा चैप्टर है, धातु और अधातु। मैं इसमें केवल 3 ही टॉपिक लेकर आया हूँ, इसमें धातु, अधातु और उपधातु है। चलिए पहले मैं धातु से चालू करता हूँ। धातु वे तत्व जो उष्मत वे धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि जिससे करंट का फ्लो होता है, मतलब जो विद्युत का चालन करते हैं, तथा वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं जिससे उष्मा निकलती है। जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं तो उससे उष्मा निकलती है, और धातु होते हैं जिससे हम मतलब जिससे विद्युत का प्रवाह होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ETC। अब इन धातुओं को पहचानने की एक ट्रिक होती है कि हम धातुओं को कैसे पहचानते हैं। चलिए उसी ट्रिक की हम बात करते हैं। तत्वों को हिंदी में लिखने पर अंतिम अक्षर म आता है तो धातु कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम मैंने लिखा है तो मैग्नीशियम लास्ट में म आ रहा है ना, या और म लास्ट में जिसके म आता है वो धातु होता है। जैसे आप देख लेते हैं, मैं कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को दे दे रहा हूँ। एल्युमिनियम में देखेंगे आपको तो लास्ट में म मिलेगा। जितने भी धातु होते हैं, जैसे सोडियम को भी आप देख लीजिए, सोडियम के लास्ट में भी म मिलेगा। जितनी भी धातुएं होते हैं आप बिल्कुल ऐसे ट्रिक के साथ याद रखिए क्या, कि जितनी भी धातुएं उनके लास्ट में M होता है। जैसे देख लीजिए कैल्शियम हो गया, जिंक, ये सब अपवाद हैं। जैसे ये धातु हो गया जिंक, ये धातु अपवाद धातु हैं, जैसे जिंक हो गया। इसलिए मैंने लिख दिया कि ये न लगे कि जैसे जिंक भी धातु है, लेकिन ऐसा होता है कुछ में ट्रिक ये काम नहीं करती है। और टाइटेनियम हो गया, लेकिन मैक्सिमम आपको काम करेगी। क्रोमियम हो गया, लास्ट में म है। लिथियम के लास्ट में म है। ये सारी धातुएं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अधातु पे। वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ETC। और हमें अधातु पहचानने की ट्रिक होती है कि जिसके लास्ट में ना होता है वो अधातु होती है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल इसका और भी ले लिया, सल्फर, क्योंकि इसके लास्ट में ना है लेकिन फिर भी ये अधातु है। क्योंकि कुछ ऐसी अधातुएं होती हैं, जैसे ये सब आपसे पूछेगा नहीं, कुछ ऐसे मैंने लिख भी दिया है एक एग्जाम्पल इसलिए भी। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। उपधातुओं में कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, मतलब दोनों के गुण होते हैं। उसमें से धारा का प्रवाह होता भी है, नहीं भी होता है, उपधातु कहलाते हैं। और इसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे एंटीमनी हो गया, Sp से, आर्सेनिक As से। इसकी संख्या केवल 8 ही होती है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ट्रिक नहीं बताया। धन्यवाद। आप लोग ये ऐसे ही वीडियो को देखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। धन्यवाद।